वृंदावन की गलियों में एक बार फिर कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग, विशेषकर जटेला कुटेला और गांव की कुछ स्त्रियां, राधा रानी पर ताने कसने लगीं। दिन रात कृष्ण का नाम, विवाहिता होकर भी उनसे इतना प्रेम। राधा रानी सब सुनती थीं पर मौन रहती थीं। उनके नेत्रों में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा और प्रेम। उसी समय श्रीकृष्ण ने एक और दिव्य लीला रची। एक दिन अचानक नंदलाल ने बोलना बंद कर दिया। वृंदावन में हाहाकार मच गया। माँ यशोदा घबरा गईं। वैद्य आए, मंत्र हुए, औषधियां दी गईं, पर कृष्ण मौन ही रहे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ और बोला, ये कोई सामान्य रोग नहीं। यदि कोई स्त्री जो सच्चे प्रेम और पूर्ण पवित्रता से भरी हो, अपने हृदय का मौन कृष्ण को अर्पित करे, तभी उनका वचन लौटेगा। गांव की अनेक स्त्रियां आगे आईं। सबने उपवास किया, मंत्र पढ़े, पर कृष्ण की वाणी नहीं लौटी। तब सबकी दृष्टि राधा रानी पर गई। राधा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल आंखें मूंद लीं, हृदय में कृष्ण को धारण किया और मौन व्रत धारण कर लिया। उस क्षण श्रीकृष्ण स्वयं उठ बैठे। उनके मुख से पहला शब्द निकला, राधे। पूरा वृंदावन स्तब्ध रह गया। कृष्ण बोले, जिस प्रेम में कोई शर्त नहीं, जिस भक्ति में कोई दिखावा नहीं, वही सबसे पवित्र है। उन्होंने सबके सामने कहा, राधा पर जो उंगली उठाता है वो मेरे प्रेम पर उंगली उठाता है। राधा मेरे हृदय की धड़कन है। उस दिन से गांव समझ गया, राधा कोई साधारण नारी नहीं, वो प्रेम की मूर्ति है। और तभी से कहा जाने लगा, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा शून्य।